केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आसियान के रक्षा मंत्रियों की बैठक ADMM प्लस में कहा है कि हमें सभी क्षेत्रों में लोगों के मौलिक आज़ादी का ध्यान रखना होगा और उनसे जुड़ी चुनौतियों को समझना होगा। रक्षा मंत्री ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा है कि नियम आधारित आदेश, समुद्री सुरक्षा, साइबर संबंधी अपराधों और आतंकवाद के लिए खतरा, हमें एक मंच के रूप में इन सभी चुनौतियों का सामना करना होगा। रक्षा मंत्री के तेवर जिस तरीके से कड़े थे, उससे साफ ये समझा जा सकता है कि वो इशारों में चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को चेतावनी दे रहे थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सभी क्षेत्रों में शांति, स्थिरता और नियमों पर आधारित देश का आधार बनाने के लिए हमारी प्रतिबद्धता ही विश्व का भविष्य निर्धारित करेगी। उन्होंने कहा कि हमें जैव आतंकवाद और महामारी संबंधी बीमारियों के खतरों को दूर करने के लिए अपने प्रयासों को जारी रखने की जरूरत है। रक्षा मंत्री ने इस बैठक में कई अहम बातें कही हैं। उन्होंने इस ADMM के क्षेत्र में शांति, स्थिरता और नियम आधारित आदेश का आधार बनाने के लिए पिछले दशक में काम करने की बात भी कही। गतिविधियों के संचालन में संयम बरतने और उन कार्यों से बचने के लिए कहा है जो स्थिति को और जटिल कर सकती है। क्षेत्र में निरंतर शांति लाने के लिए एक लंबा रास्ता तय करने का सलाह भी रक्षा मंत्री ने दिया है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि पिछले एक दशक में हमारी सामूहिक उपलब्धि रणनीतिक संवाद और व्यवहारिक सुरक्षा सहयोग के माध्यम से बहुपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने में उल्लेखनीय रहा है। समुद्री सुरक्षा, साइबर से संबंधित अपराध और आतंकवाद हमारे सामने बड़ी चुनौतियां हैं, जैसे कि हम आपसी विश्वास और बढ़ा रहे हैं, गतिविधियों के संचालन में आत्म संयम बरत रहे हैं और उन कार्यों को करने से बचते हैं जो स्थिति को और जटिल कर सकते हैं। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी मदद से क्षेत्र में निरंतर शांति लाने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना होगा। 13 दिसंबर को आसियान की 10वीं वर्षगांठ है। इस मौके पर ADMM प्लस मीटिंग का नाम दिया गया है। इसमें 8 देश शामिल हैं: ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया, रूस और अमेरिका। इनका मकसद क्षेत्र में शांति और स्थिरता की दिशा में आपसी रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना है। 2017 के बाद से ADMM प्लस वार्षिक रूप से बैठक कर रहा है ताकि आसियान और प्लस राष्ट्रों के बीच संवाद और सहयोग को बेहतर किया जा सके और उसके लिए एक बेहतर माहौल बनाया जाए। इसके साथ ही रक्षा और सुरक्षा में सहयोग के माध्यम से क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ाने में मदद भी मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।